हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, हमारी सामान्य हिंदी की इस सीरीज़ में हम संधि को स्टडी कर रहे थे और संधि के अंतर्गत व्यंजन संधि को हम पढ़ रहे थे। इसका बच्चों हमारा एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था। आज व्यंजन संधि का हम पार्ट 2 या फिर भाग 2 कवर करेंगे। जिन भी बच्चों ने संधि के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं या फिर व्यंजन संधि का पार्ट 1 नहीं देखा है, वो आप जरूर देख लें, नहीं तो आपको आज की क्लास में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बच्चों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाहूँगा। हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ जुड़ करके डिफरेंट सब्जेक्ट को इंडिविजुअल पढ़ सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, रीजनिंग हो गया। मैं वहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो इंडियन हो, वर्ल्ड हो। एक फाउंडेशन कोर्स है ज्योग्राफी का, आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, और डिफरेंट कोर्स भी अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप ये व्हाट्सअप नंबर भी डायल कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप ई बुक भी परचेज कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। इसके अलावा ई बुक के अंदर बच्चों आप टॉपिक वाइज भी किसी टॉपिक को परचेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंडियन ज्योग्राफी की आपको ई बुक चाहिए और इसमें आप कोई एक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए हिमालय का कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो सिर्फ वो आप हिमालय टॉपिक की ई बुक भी परचेज कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी आपको दी गई है, तो एक बार हमारी आप एप्लीकेशन को विजिट जरूर करें। इसके अलावा बच्चों, अभी पटवारी की वैकेंसी आई है, एमपी पटवारी की, तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए पटवारी बनने का। तो पटवारी का हमारा एक रिकॉर्डेड कोर्स उपलब्ध है रूट एप्लीकेशन पर, जो कि हमारा एक सेकंड ऐप है। तो रूट एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप रिकॉर्डेड कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने संधि को पढ़ना स्टार्ट किया था। इसके अंतर्गत हमने स्वर संधि डिस्कस कर ली थी। स्वर संधि के 5 टाइप मैंने आपको पढ़ाए थे। जिन भी बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। सेकंड जो संधि होती है व्यंजन संधि, इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज इसका पार्ट 2 है। आज हम व्यंजन संधि को कंप्लीट कर लेंगे और अगला लेक्चर हमारा विसर्ग संधि से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो चलिए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि का बच्चों हम अगला रूल यहाँ पर स्टडी करते हैं। देखिए, ये वैसे चौथा रूल है, लेकिन यदि पहले पार्ट की हम बात करें तो पहले पार्ट में हमने 3 रूल देखे थे और इसके भी अंदर हमने बहुत सारे रूल देखे थे। तो टोटल हमने 8 रूल को स्टडी किया था, है ना, पहले पार्ट में। जिन भी बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये चौथा रूल है, और नहीं तो आप 9th रूल भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए, नंबर ऑफ रूल से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। मैन आपको रूल पढ़ना है, कैसे संधि होती है ये देखना है। ठीक है, तो चलिए माँ संबंधी नियम क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए, यदि माँ के बाद का या फिर माँ तक कोई व्यंजन आता है, का से माँ तक कोई व्यंजन आता है, तो माँ अनुस्वार में चेंज हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझिए। देखिए, ये 5 वर्ग होते हैं बच्चों, का, चा, टा, ता, पा, है ना। इसमें देखिए, का से लेकर के माँ तक, मतलब इन 25 वर्णों में से कोई भी वर्ण आ जाए किसके बाद, माँ के बाद। ठीक है, ऐसे देखिए एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, जैसे ये माँ है, ठीक है, ये माँ लिखा हुआ है। माँ के बाद यदि का से माँ तक आ जाए, मतलब चा, का, ता, बा, है ना, कोई भी वर्ण आ जाए का से लेकर के माँ तक, तो जो ये माँ है किसमें चेंज हो जाता है, ये अनुस्वार, मतलब ऊपर बिंदी लग जाती है ना। अनुस्वार क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने वर्णमाला वाला टॉपिक पढ़ा था पहला लेक्चर। तो जिनको वर्णमाला का नॉलेज नहीं है तो आपको वर्णमाला का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो वो वाला लेक्चर आप जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो माँ के बाद बच्चों का से माँ तक कोई भी व्यंजन आता है तो माँ अनुस्वार में चेंज हो जाता है, मतलब आपको माँ को हटा करके ऊपर बिंदी लगा देनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। किम धन चित, तो क्या हो जाएगा, किंचित, मतलब आपने का में छुट्टी की मात्रा ऐसे ही लिख दी। ठीक है, और प्लस माँ था यहाँ पर, प्लस चा में छुट्टी की मात्रा थी और ये ता था, इस प्रकार से था। अब क्या बोल रहा है, माँ के बाद का से माँ तक यदि कोई वर्ण आता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये माँ हो गया। माँ के बाद यदि का से माँ तक, मतलब यहाँ पर चा आया है, तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा इसका, किंचित, इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, माँ के बाद चा आया है तो जो ये आधा माँ है ये अनुस्वार में यहाँ पर चेंज हो जाएगा, मतलब का के ऊपर बिंदी लग जाएगी और चित का चित यहाँ पर लिख जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, माँ किस में चेंज हो जाएगा, अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, किमकर, ऊपर बिंदी लग जाएगी और किमकर हो जाएगा। समधन कल्प, तो क्या हो जाएगा, माँ अनुसार में चेंज हो जाएगा तो संकल्प हो जाएगा। समधन तोष, माँ अनुसार में चेंज हो जाएगा, संतोष हो जाएगा। समधन बंध, माँ अनुसार में चेंज हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं माँ संबंधी नियम, जिसमें माँ अनुस्वार में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सिंपल सा रूल है, बहुत ज़्यादा टफ रूल नहीं है। सेकेंड रूल है बच्चों माँ संबंधी ही नियम में, कि माँ के बाद माँ का द्वित्व हो जाता है।
क्या हो जाता है, माँ के बाद माँ का द्वित्व हो जाता है। अब ये द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं इनको भी जरा समझ लीजिए। देखिए, जब दो व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, क्या बोला मैंने, जब दो व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो जो पहला वाला व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है और दूसरा वाला व्यंजन होता है वो स्वर सहित होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा पक्का। अब देखिए आधा का और ये दूसरा का है, ठीक है। तो अब ये आधा का कैसा है, ये स्वर के बिना है ना, स्वर के बिना है। और ये का है, ये का कैसा है, ये आ, इसमें स्वर लगा हुआ है, ठीक है। तो एक व्यंजन स्वर रहित होना चाहिए और एक स्वर सहित होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं द्वित्व व्यंजन, ठीक है। तो माँ के बाद माँ का द्वित्व हो जाता है, मतलब देखिए सम धन मान, तो ये आधा माँ हो गया, तो इसके बाद माँ जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा, ठीक है। सम्मान को कैसे तोड़ेंगे, सम धन मान, सम धनमति, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सम्मति, मतलब आधा माँ और पूरा माँ जुड़ रहा है, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा द्वित्व व्यंजन वाला। ये रूल है, आपको याद रखना है। सिंपल से रूल है बच्चों, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अगला रूल है बच्चों माँ संबंधी नियम में ही तीसरा रूल है, माँ के बाद यदि या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, इनमें से कोई भी व्यंजन आता है, मतलब अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन, वर्णमाला में मैंने आपको बताया था इनको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन, और इनको क्या बोलते हैं, ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन, ठीक है। इनमें से कोई आता है तो क्या हो जाता है, माँ का अनुस्वार हो जाता है। यहाँ पर भी वही हो रहा है, माँ का अनुस्वार हो जाता है, मतलब सम धन योग बराबर संयोग, ठीक है। तो ये देखिए, ये आधा माँ है और यहाँ पर क्या आ गया, या आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, माँ का अनुस्वार हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया संयोग, ठीक है। माँ के बाद या आया तो क्या हो गया, अनुस्वार में ये चेंज हो गया। सम धन रक्षण, ठीक है। तो ये माँ हो गया, माँ के बाद रा आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। तो माँ के बाद रा आया तो ये अनुस्वार में चेंज हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से समधन विधान संविधान, समधन वाद संवाद, समधन शय संशय, समधन सार संसार, ठीक है। तो ये बच्चों रूल है, आपको याद रखना है। तो ये माँ संबंधित 3 नियम जो मैंने बताए हैं, तीनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, ठीक है। चलिए अब इनके हम थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म में भी देख लेते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है सब इंस्पेक्टर में, समधनचय की संधि से बनने वाले शब्द का शुद्ध रूप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी हमने रूल पढ़ा है इसी का एक क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा संचय, ठीक है। संचय कैसे बना, कौन सा रूल लगा बच्चों इसमें, इसमें लगा कि माँ के बाद यदि का से लेकर के माँ तक कोई भी वर्ण आता है तो इसका क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, मतलब बिंदी लग जाएगी, ठीक है। तो देखिए माँ के बाद क्या आ गया, चा आ गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर संचय हो जाएगा, माँ की जगह अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। तो सी आंसर बच्चों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, समधनपूर्ण बराबर संपूर्ण, इसमें कौन सी संधि है। तो संधि तो पहले ही कर दी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्यंजन संधि है, और जो अभी हमने रूल पढ़ करके आए हैं उसी का रूल यहाँ पर लग रहा है। मतलब माँ के बाद यदि इनमें से कोई वर्ण आता है, का से लेकर माँ तक कोई वर्ण आता है तो ये अनुस्वार में चेंज हो जाता है, मतलब सा के ऊपर बिंदी लग जाएगी और पूर्ण का पूर्ण आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ऐसे देखिए, सा धन आधा माँ, धन पा में बड़ों की मात्रा है और ये ऋणा है, ठीक है। अब यहाँ पर माँ की जगह क्या करना है, यहाँ पर आपको बिंदी लगा दी है, तो ये हो गया, ये पा में बड़ों की मात्रा हो गया, और ये तो इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, समधनमति की संधि से बनने वाले शब्द का शुद्ध रूप क्या है। जेल विभाग में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, सम्मति। अभी में हमने एक द्वित्व वाला एक रूल पढ़ा था, तो ये उसी का क्वेश्चन है बच्चों, है ना। क्या पढ़ा था कि माँ के बाद यदि माँ आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, द्वित्व में चेंज हो जाता है। तो देखिए माँ के बाद माँ आया है तो क्या हो जाएगा, सा आधा माँ, माँ और ता में छोटी की, सम्मति, इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, संलग्न का संधि विच्छेद है, संलग्न की बात यहाँ पर की जा रही है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा समधन लग्न, मतलब ए आंसर ही इसका सही हो जाएगा, ठीक है। वही वाला है कि माँ जो है अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, तो वही वाला रूल लग रहा है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए संधि बच्चों बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग इसको टफ बना देते हैं। आपको रूल पढ़ने हैं, एक दो बार अच्छे से आपको थ्योरी पढ़नी है इसकी, फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी संधि हो जाएगी, और किसी भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो ईजिली आपको संधि से देखने को मिल ही जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना है। चलिए
चलिए अगला रूल देख लेते हैं। तो अगला रूल है छा संबंधी नियम। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये कौन सा नंबर का रूल है? 8 हमने पहली क्लास में पढ़ लिए थे, 3 अभी पढ़े, तो 8 और 3 11, तो ये 12वां रूल है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, चलिए स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, स्वर के बाद यदि छा आ रहा है, स्वर हमने पढ़े थे क्या होते हैं, इसके बाद यदि छा आ जाए तो छा के पहले आधा चा जोड़ देते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा। जैसे आ एक स्वर है बच्चों, इसके बाद आ गया छा। ठीक है, तो इसके पहले आपको आधा चा जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा? देखिए आ का आ लिख दिया यहाँ पर, और छादन का छादन लिख दिया, और छा के पहले आधा चा जोड़ दिया। मतलब ऐसे समझिए ये आ था, ठीक है, प्लस ये क्या था? छादन। ठीक है, अब क्या रूल है कि स्वर के बाद, मतलब आ स्वर है, ये क्या है? स्वर है। स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए तो ये छा वर्ण आ गया। ठीक है, तो छा से पहले आधा चा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो क्या कर देंगे? आ प्लस आधा चा इसमें जोड़ दीजिए, प्लस छादन लिख दीजिए। ठीक है, तो ये इस पर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? आक्षादन। इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है। अगला है संधि छेद। ठीक है, तो वही रूल है, छोटी ई आ रही है यहाँ पर, छोटी ई, ये स्वर है इसमें जुड़ा हुआ है, मतलब धा को आप तोड़ेंगे तो आधा धा प्लस छोटी ई, इस प्रकार से टूटेगा ना, तो छोटी ई हो गई प्लस छेद, मतलब यहाँ पर छा आ गया, तो क्या जुड़ जाएगा? आधा चा जुड़ जाएगा। तो अनुच्छेद यहाँ पर देखिए ये आधा चा यहाँ पर जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है। थोड़ा हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। स्वाधन छंद की संधि से बनने वाले शब्द का शुद्ध रूप क्या है? ठीक है, तो देखिए ये वाह है, इसमें आ लगा हुआ है, आपको पता होगा, और यहाँ पर छा है, तो इसके पहले क्या जुड़ जाएगा? आधा चा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा स्वच्छंद। ठीक है, तो इसका बच्चों बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या किया है हमने? कुछ भी नहीं किया है, ऐसा लिखा था। देखिए ये ऐसा है, आधा सा है प्लस वाह है। ठीक है, यहाँ पर आ है, वाह में आ लगा हुआ है, प्लस यहाँ पर छंद लिख दीजिए, है ना। तो ये छंद, छा के पहले क्या आ गया? स्वर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आधा चा आपको ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा स्वच्छंद। ठीक है, स्वाधन छंद, स्वच्छंद, इस प्रकार से। अगला देख लेते हैं, अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या है? तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका? देखिए इसमें लगा हुआ है आधा चा, तो ये हट जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अनु प्लस छेद, यहाँ पर छोटा ऊ है और प्लस यहाँ पर क्या है? छा है। ठीक है, तो अनुच्छेद आधा चा हटा देंगे आप, तो अनुधन छेद हो जाएगा अनुच्छेद। सिंपल सा है। आगे देख लेते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने देख लिए बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है बच्चों, यदि ऋषि, रा और शा के बाद ना व्यंजन आता है तो ना णा में चेंज यहाँ पर हो जाता है, भले ही बीच में का वर्ग, पा वर्ग, अनुस्वार या वाहा आदि में से कोई भी वर्ण क्यों ना आ जाए। ठीक है, इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए ऋषि हो गया, रा हो गया, शा हो गया, इसके बाद यदि ना आ जाए तो ऋणा हो जाता है। अब एक बात ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लगाया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर प्लस से हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ा एग्जाम्पल से देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है परिधन नाम। ठीक है, तो ये ना है। अब ना के पहले कहीं पर भी इनमें से कोई वर्ण आ जाए, ठीक है, तो वो ड़ा में चेंज हो जाएगा। आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि प्लस के पहले ही हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ना जो है वो ड़ा में चेंज हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए परिधन नाम, तो परी का परी आपने लिख दिया और नाम की जगह क्या हो गया? ड़ा आ गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए ऋषि और प्लस ना लिखा है। ठीक है, तो ना के पहले ऋषि आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। ना किस में चेंज हो जाएगा? ड़ा में चेंज हो जाएगा। भूष धन्ना, ठीक है, तो ना के पहले क्या आ गया? शा षटकोण का आ गया, तो ना किस में चेंज हो जाएगा? ड़ा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना के पहले यहाँ पर रा आया है, तो ना किस में चेंज हो जाएगा? ड़ा में चेंज होगा। तो सिंपल सी बात है, यदि ना के पहले, ठीक है, क्या आ रहा है? ऋषि, रा, शा आ रहा है ना। जरूरी नहीं है प्लस साइन के पहले ही आए, कहीं भी आ सकता है, तो वो ना जो है ये ड़ा में चेंज हो जाता है। अगला रूल भी देख लेते हैं बच्चों, फिर साथ में हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। सा से पहले यदि आ और आ से कोई भिन्न स्वर आ जाए, मतलब सा जो ये वाला है, ठीक है, इससे पहले आ और आ को छोड़कर कोई भी इनके सिवाय कोई स्वर आ जाए, तो जो सा है ये शा में चेंज हो जाता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए अभी धन शेख, ठीक है, क्या बोल रहा है? सा से पहले, तो ये सा हो गया। सा से पहले क्या आ जाए? आ और आ के सिवाय कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, तो यहाँ पर देखिए छोटी ई की आ गई है। ठीक है, तो छोटी ई हो गई, तो सा के पहले छोटी ई आ गई, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? षटकोण वाले शा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अभिषेक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सा के पहले फिर छोटी ई आ गई, तो फिर ये किस में हो जाएगा? शा में चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर शा के
आगे छोटी ई आ गई है, यहाँ पर शाह के पहले छोटा ऊ आ गया है, ठीक है। तो ये सब में किस में चेंज हो जाता है, षटकोण वाले शाह में चेंज हो जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। मतलब सिंपल सा रूल है, कहीं भी आपको शाह के पहले, है ना, यहाँ पर आ और आ के सिवाय कोई स्वर दिख जाए, ठीक है, तो आप किस में चेंज कर देंगे, षटकोण वाले शाह में यहाँ पर आप चेंज कर देंगे। तो सिंपल सा ये भी रूल है, ठीक है। चलिए इसके हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे प्राधनमान की संधि से बनने वाला शब्द का शुद्ध रूप क्या है, ठीक है। तो ये देखिए प्रा कैसे बना है, हमने वर्ण विच्छेद में पढ़ा है, पा और प्लस रा, इस प्रकार से बनता है ना प्रा, ठीक है, इस प्रकार से ही बनता है। तो यहाँ पर देखिए रा आ गया है। तो मैंने आपको रूल बताया था कि ना के पहले यदि ऋषि शा षटकोण का और रा आ जाता है तो किस में चेंज हो जाता है, ना ड़ा में चेंज हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ड़ा में यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। इसके अलावा विधनशम, ठीक है, तो देखिए छोटी ई आ गई शा के पहले, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, षटकोण वाले शा में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विषम, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसकी संधि बताना है तो सिंपल सा है, व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए व्यंजन संधि में एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर रूल में तो आपको बताना नहीं है, ऑप्शन में ऐसा तो नहीं आएगा ना कौन सा रूल है, सिंपल सा आपको व्यंजन संधि पूछेगा या फिर उसको संधि करने को देखेगा। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजी आपके लिए हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं, भूषण में कौन सी संधि है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका कैसे टूटेगा बच्चों, भूष धन ना, ठीक है, ना के पहले यदि शा ऋषि या फिर रा आ जाए तो ये किस में चेंज हो जाता है, णा में चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, भूषण इस प्रकार से टूटेगा, भूष धन्ना, आपको याद रखना है। अगला है परिषद। तो परिषद कैसे बना है, देखिए इसका ये टूटेगा परि और धन शद, ठीक है। सा के पहले कोई भी यदि स्वर आता है तो यहाँ पर छोटी ई आई हुई है तो ये किसमें, षटकोण वाले शा में चेंज हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, परिषद हो जाएगा। इस प्रकार से ये बना हुआ है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, परिषद इसका सही हो जाएगा, परिधनषद इसका सही हो जाएगा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमने आज व्यंजन संधि को कंप्लीट कर लिया। टोटल हमने कितने रूल पढ़े हैं व्यंजन संधि के अंदर, पहले वाले पार्ट में मैंने आपको 8 रूल पढ़ाए थे टोटल। अभी मैंने पहले फिर आपको 3 रूल पढ़ाए और अभी हमने एक एक करके ये 3 रूल और पढ़े, ठीक है। तो 8, 3, 11 और 3 यहाँ पर पढ़े, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, मैंने आपको 14 रूल पढ़ाए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसकी मैंने आपको एक्सरसाइज भी कराई है, ठीक है, एग्जाम्पल से। तो आई थिंक आपको समझ में आई होगी व्यंजन संधि। अब आपको होमवर्क क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई भी बुक प्रेफर करके इसकी प्रैक्टिस करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यह आज हमारी व्यंजन संधि खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम विसर्ग संधि को भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा बच्चों टॉपिक को एंड करने से पहले आपके लिए एक होमवर्क है। ये कुछ मैंने आपको संधि दी है जो कि व्यंजन संधि के कुछ एग्जाम्पल हैं, सारे व्यंजन संधि के हैं। तो इनको आपको मुझे कमेंट में आंसर करना है कि इनकी संधि क्या होगी, कैसे ये टूटेंगे, है ना। इसके अलावा कौन सा इसमें रूल लग रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मुझे कमेंट में बतानी है। यदि आप मुझे कमेंट में सही आंसर देंगे तो आपके मैं रिप्लाई भी करूँगा वहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। इसके अलावा आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इंडियन हो या फिर वर्ल्ड हो, तो क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। मेरा बैच बच्चों वहाँ पर लाइव है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।